दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान अस्त्र। हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ऐसा कुछ ट्रिक बताते जिससे कि परीक्षा देना आसान हो जाता, या फिर हमारा जो कन्फ्यूजन है, कुछ सवालों का जवाब हम नहीं जानते हैं तो वो सवाल का हल हम कैसे करें। इसका कोई तरीका बताइए जिससे कि हमारा परीक्षा जो है वो सफल हो सके और सार्थक हो सके। तो आइए हम आपको लेकर आते हैं। उसके लिए एक ही है कि तुक्का कैसे लगाएं। उन लोगों का था कि तुक्का कैसे लगाएं, जो जिस सवाल का जवाब हम जानते हैं तो ठीक है, जिस सवाल का जवाब हम नहीं जानते हैं तो वहाँ हम क्या करें, हमारे ऊपर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए आपका कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो है मेरा शीर्षक है तुक्का कैसे लगाएं। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन भी सेम होता है। 3 से 4 क्वेश्चन जब बना लीजिएगा तो ऑप्शन सेम होगा, और उसमें ए और बी को अगर चुनना होगा तो आप ध्यान रखिएगा बी को चुनिएगा। तो वहां पर आपको चुनना है बी, ठीक है। जब तुक्का लगाना हो तब आंसर जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुक्का लगाना है, कंफ्यूजन में है, तो बी को चुनिएगा वहां। जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा हो, जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाए और उसका आंसर जो है वो सबसे बड़ा हो, ए में छोटा हो, बी में छोटा हो, सी में बड़ा हो और डी में फिर छोटा हो और फिर बाद में लगभग नन है। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना, उसी पर टिक लगाना है, उसको क्लियर करके आना है। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम 100% हम आपकी गारंटी देते हैं कि वो सत्य होगा। जी हाँ, जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा हो तो उसका आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, जो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है तो ए बना करके नहीं आइएगा। जो आसान लग रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप जान रहे हैं उसको, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं जान रहे हैं। कारण कि हम बात कर रहे हैं सटीक आंसर देने का नहीं, हम तुक्का लगाने का। एकदम ध्यान में इस बात को रखिए कि हम आपको बता रहे हैं तुक्का लगाने के, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं कि जब आप खाना खा लिए हैं, पेट भरा हुआ है, खाएं कि नहीं खाएं, तो खा लीजिए, यानी कि भूख लगा हुआ है, कि खाएं कि नहीं खाएं तो खा लीजिए। और लैट्रिन लगा हुआ है, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं तो लैट्रिन जाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जब भूख लगी हो आधा अधूरा मन से, खाएं कि नहीं खाएं तो खाइए, और लैट्रिन जाने का मन है, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं तो जरूर चले जाइए। यानी हम आपको तुक्का लगाने की बात कर रहे हैं। हम 100% आंसर आप जान रहे हैं तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तुक्का लगाने का। तब जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे बड़ा हो वो सही होता है, और जो क्वेश्चन बहुत आसान उसका आंसर ए नहीं होगा, है ना, उसका आंसर ए नहीं होगा, उसका आंसर होगा ज़्यादातर होगा बी या फिर सी, ठीक है। जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, आप जान रहे हैं ए होगा कि बी होगा कि सी होगा फिर डी होगा, तब कंफ्यूजन है तो ए और बी को चुनिए, वहाँ ए और बी को चुनिए, है ना। सी और डी को साइलेंट कर दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है तब ए और बी को चुनिए, और उसके बाद दोनों में देखिए कि ए होगा कि बी होगा, तब फिर आप बी को चुन लीजिए, तब आप बी को चुनिए। ध्यान रखिएगा ए बी सी डी है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो डी और सी को अभी साइलेंट कर दीजिए, आप नहीं जान रहे हैं। अब आ जाइए ए और बी पर। ए और बी पर आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए कि क्या होगा। तो अगर ए और बी पर माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो देखिए तो वहाँ पर भी कंफ्यूजन बनल है, तो आंसर को आप बी बना के आइए, ठीक है। इसके बाद जिस ऑप्शन का आंसर ज़्यादा बार किया हुआ है, जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया गया हो, ए बी सी डी में ज़्यादा बार प्रयोग किए हैं आप उससे यूज करने से बचिए। यानी कि सर बी 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 लगा के आ रहे हैं, नहीं, तब बचिए। कारण कि 25% रहता है, वैसा हमेशा नहीं रहता, 25% ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। जब सिर्फ 2 ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो, जब सिर्फ 2 ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो, है ना, जब सिर्फ 2 ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो तो जरूर तुक्का लगाइए। ये की हो तो जरूर तुक्का लगाइए, और वहाँ पर जब सवाल हो जाता है 50-50 का, ये होगा ये होगा ये होगा ए होगा बी होगा ये होगा, तब आप वहाँ पर भी ज़्यादातर बी को ही चुन के आइए। बी जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपको सहारा देकर आएगा। जिन्हें कुछ नहीं आता है
जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो गए हैं परीक्षा देने के लिए बैठे हैं लेकिन वो कुछ जान नहीं रहे हैं कि क्या करें, परीक्षा फॉर्म तो भर दिए अब क्या करें। तब वैसे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप चले गए हैं, फॉर्म भर दिए हैं, अच्छा बात है। तैयारी नहीं किए तो तैयारी कर लीजिए। और जो अभी भी सिपाही वगैरह का फॉर्म भरने वाले हैं वो बच्चों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो अगर तैयारी आधी अधूरी है तो आपको मैं बता देता हूँ कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो, लगातार 10 क्वेश्चन पर ए डालिए। 10 क्वेश्चन पर ए आप पहले डालते चले जाइए। उसके बाद फिर बी को सिलेक्ट करिए, है ना, फिर उसी में से बीच में, फिर उसी में से फिर छांट करके फिर सी को सिलेक्ट करिए। 25% के हिसाब से फिर सबको घुसाइए, आप बिल्कुल सफल हो जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था जीके जीएस में। जीके जीएस में हमको लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तुक्का लगाने का है। तुक्का लगा करके कोई रिजल्ट पार नहीं कर सकता है, रिजल्ट आ नहीं सकता है। आपको नाव दे दिया और आपको भंवर में डाल दिया, नदी में डाल दिया, पतवार नहीं है ना, पतवार नहीं है तो नाव किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। कौन सा किनारा लगेगा, आप डूबिएगा नहीं, किनारा लग जाइएगा, लेकिन कहाँ लगेगा ये कोई गारंटी नहीं है। और आपका जानकारी है, जो आप पढ़ते हैं वो पतवार है, आप अपने हिसाब से विपरीत धारा में भी नाव को मोड़ सकते हैं, समझ गए। इसलिए ये तुक्का लगाना है। ठीक कैसा, बीच नदी में बिना पतवार के नाव पर बैठ जाना, नाव डूबेगा नहीं लेकिन कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब मैथ पर आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पर फंसता है मैथ पर। जितना कठिन सवाल है, जितना कठिन सवाल है मैथ में, उसका आंसर जो है ना वो एक होता है। जितना कठिन सवाल होगा उसका आंसर एक होता है, ठीक है। और आंसर अगर बहुत लंबा भी होगा ना तो उसका आंसर भी यही होगा। अलग अलग ऑप्शन को निकालो, जैसे अलग अलग ऑप्शन को निकालो तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर 4 से अंतिम में 4 से भागा देना है, माने कि 364 है, यानी 4 है 2 है, इस तरह का है, तो एक सरना क्या है और उसका ऑप्शन में दिया हुआ है 87, 42, 43, 84, या गुना करना है अंतिम का, जैसे 4 है 6 है कुछ भी, तो अंतिम का देख लीजिएगा तो वहाँ पर 87, 43 से बचिएगा, यहाँ पर 42 है, 84 है और भी तो ऐसे को जहाँ पर जो ऑप्शन फिट बैठेगा उसका लगा दीजिएगा यहाँ, लेकिन ऐसे से बचिएगा करने पर। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होगा, जैसे 87 है 42 है ये सब, तो यहाँ करिएगा इन दोनों में ऑप्शन होगा तो देख लीजिएगा, मिला करके एक दो में भाग देख लीजिएगा या गुना कर लीजिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसको लगाइएगा। ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज में अगर हो, अगर ऐसा हो ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज में, ऐसा होता है ना कि इनमें से कौन सा या इनमें से कोई नहीं, तब वहां पर ऑल ऑफ दीज का प्रयोग करिएगा। तो वहां पर करिएगा ऑल ऑफ दीज का प्रयोग। हाँ, अब जैसे बीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए एक पॉइंट पर संघर्ष चलता है। ये हो गया कौन से, किसके लिए, जो सक्षमता दे रहे हैं टीचर का, जो बिहार पुलिस का दे रहे हैं उनके लिए, जो ग्रुप डी में दे रहे हैं उनके लिए, दरोगा का दे रहे हैं उनके लिए ये सवाल है। बड़े कंपटीशन के लिए ये बात नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए कर रहे हैं। ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर नहीं होता है, ज्यादा जोड़ घटाव ऐसा अकेले रहेगा ना, अंक का 0 पॉइंट ये तो उसका ज्यादा जो आंसर है ना वो 1 होगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमसे कनेक्ट रहिएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी हमें बताते रहिएगा। डिजिट वाले या फिर कैलकुलेटिव सवाल का आंसर जो है ना ए या बी होगा। देखिएगा ज्यादा डिजिट वाला होगा या ज्यादा जोड़ घटाव गुना खेल होगा ना तो वहां पर ए होगा आंसर, नहीं तो बी होगा। और इन दोनों में से थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा। सी और डी की तरफ माथा नहीं लगाइएगा। और यहाँ भी देखिएगा एक नियम बहुत है कि बहुत आसान सवाल का आंसर जो है ना वो ये नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
और ये माथा में बैठा लीजिए कि बहुत जो सवाल आसान होगा उसका आंसर ये नहीं होगा, तुक्का लगाने के लिए। और अगर उसका सवाल का सही जवाब आप जान रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। तो तुक्का लगाने का आपको ये विधि कैसा लगा, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है ना आप ले लीजिए ताकि आपको आसानी से बात को समझ में आए कि तुक्का कैसे लगाएं। जीके जीएस में 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन सेम ही होता है। जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा होगा वो सही होता है। जो क्वेश्चन बहुत आसान है उसका आंसर ए नहीं होगा। जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो ए और बी में तो हमेशा बी को चुनिए। जिस ऑप्शन का ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है उसे यूज करने से बचिए। जो सिर्फ 2 बार ऑप्शन है ना, और कंफ्यूजन हो ए और बी में तो आप ए को चुनिए। कुछ नहीं आ रहा है तो हर 10 पर ए को चुनिए, है ना। जितना कठिन सवाल हो उसका ऑप्शन ए नहीं होगा। अलग अलग ऑप्शन निकले तो निकालना है। ऐसे स्थिति में तो जिसे 2 और 4 से करना है तो हमेशा 87, 43 इस तरह से बचिए। ऑल ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज में रहेगा तो ऑल ऑफ दीज से बचिए। ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर ए होता है। डिजिट वाले या ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल रहेगा उसका ए और बी होगा तो उसमें ज्यादातर बी को चुनना है। बहुत आसान अगर सवाल का आंसर है, बहुत सा आसान सवाल है, उसका आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, ये बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई ही सबसे बेहतर अस्त्र और शस्त्र है आपके लिए। तुक्का लगाना तो एक जरिया है। जो 2, 4, 5 अंक से पिछड़ रहे हैं उनके लिए ये है। ये नहीं कि आपको ये तुक्का लगाकर आप 50-60 अंक से पिछड़ रहे हैं उनको पार नहीं लगाएगा। 2-4 अंक से जो पिछड़ता है उसके लिए तुक्का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।